Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine with your family and doing well at your home. Yes, students. Today we will start a new chapter of your English grammar book, present tense. Okay? Yes, beta. Present tense. First of all, I want to clear you what is present tense. Present tense means beta वर्तमान काल. यानी कि जो ऑन द स्पॉट हो रहा है, यानी कि इस टाइम ऑन दिस टाइम हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। जो हमारा बीत गया है यानी कि कल का टाइम जो था, जैसे कि बेटा आज की अगर हम बात करें तो आज क्या है, आज मंडे है। ठीक है, तो आज का दिन क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस। बट कल संडे था तो कल का दिन क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। और परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल का जो दिन है टुमारो, ठीक है, टुमारो वाला दिन या फिर डे आफ्टर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो टुमारो यानी उसके बाद वाला दिन, तो वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, फ्यूचर टेंस। यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारे फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में, भविष्य काल। ठीक है, यानी कि इन फ्यूचर वाले। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस जो होता है बेटा वो होता है ऑन द स्पॉट वाला टाइम, यानी कि अभी जो चल रहा है उसका टाइम। ठीक है, अभी आप बताओगे मेरा नाम जो भी है, मैं बता रही हूँ मेरा नाम अनुपमा है। ठीक है, ठीक, और क्या बता रही हूँ कि मैं इस टाइम अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ठीक है, इस टाइप से जो भी मैं कुछ बताऊंगी कि मैं रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस। मैं अगर बताऊंगी कल मैं अलवर में थी, परसों मैं भिवाड़ी में थी, तो मैं ये क्या होगा, मेरा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म्स के बारे में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बेटा आपके इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ओके, और मैं आप लोगों को बुक में पढ़ाते पढ़ाते लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी सारा का सारा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस बेटा, प्रेजेंट टेंस चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अब सिंपल टेंस पढ़ेंगे बेटा हम लोग। प्रेजेंट टेंस में पहले हम लोग सिंपल टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस देखो बेटा, जो टेंसेस होते हैं वो किससे बनते हैं, जो कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी सेंटेंस में जो बात कर रहा है, जो भी मतलब जो भी वो काम कर रहा है। और वर्ब कौन होता है, क्रिया, जो भी काम हो रहा होता है उसके बाद। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके ऊपर बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहा था, यानी थर्ड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट हो गई सीमा, अगर सीमा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हिज, या नहीं सॉरी, हर वर्ड जो हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। और वर्ब क्या हो जाएगा, सिटिंग वगैरह वह हो जाएगा। या फिर ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, साथ में ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा हमारा, जैसे चेयर। ठीक है, तो सीमा सिटिंग ऑन चेयर, तो सीमा चेयर पे बैठी हुई है, तो सिटिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हमारी सीमा हो गई और चेयर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह बेटा सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस बनता है। अब सिंपल सेंटेंस ऐसे ही बनता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी ऐसे बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस भी ऐसे बनेगा, सिंपल फ्यूचर भी ऐसे बनेगा। लेकिन बस इसमें वर्ब की पोजीशन चेंज होती जाएगी। वर्ब में क्या चेंज होता जाएगा, अगर पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फ्यूचर है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस देखो बेटा कैसे बनेगा। आप लोगों को बेटा बहुत डीपली नहीं जाना, सिंपली आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ प्रेजेंट आएगा कहाँ पास्ट आएगा। आपके मतलब इसमें एक्चुअली इतना ही है सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं है। आई लिव इन इंडिया, देखो आई मतलब सब्जेक्ट, आई मतलब सब्जेक्ट, लिव मतलब रहना यानी वर्ब। ठीक है, और इंडिया मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, आई लिव इन इंडिया। द डॉग, डॉग कौन हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। स्लीप मतलब वर्ब हो गया, और किस क्या हो गया, फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द डॉग स्लीप्स ऑन द फ्लोर। ओके, शी वॉचेस, शी कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, मगर अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों ही दे रखे हैं तो प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा।
ठीक है। बट सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब और अगर ये दोनों दे रखे हैं, अगर हर दे रखा है तो ये हर जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, लास्ट में जो नाउन है वो सब्जेक्ट बन जाता है। बट अगर सब नाउन नहीं दे रखा और प्रोनाउन ही दे रखा तो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन जाता है उस टाइम में। ठीक है। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉचेस हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। टेलीविज़न हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बेटा एक नई बात, ये जो होते हैं ना ये वर्ड इवनिंग, EVENING, इवनिंग, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, या नेक्स्ट डे, ठीक है, या इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं बेटा वो हमेशा कहाँ लगते हैं, वो हमेशा या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेंगे बिल्कुल, या सेंटेंस के एंड में लगेंगे। जैसे कि इन्होंने इवनिंग, टुमारो, जैसे टुडे, TODAY, टुडे, टुमारो, ठीक है, और यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, ये सारे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इवनिंग, मॉर्निंग और नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं बेटा, जो भी मतलब और भी होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे अभी, जैसे जैसे याद आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स या तो सब स्टार्टिंग में लगते हैं या फिर सेंटेंस के एंड में लगते हैं। जैसे इन इवनिंग शी वॉचेस टेलीविज़न, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या शी वॉचेस टेलीविज़न इन इवनिंग। ओके ओके बेटा, सेकंड चीज़, डू और डज, ये दोनों जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, डू और डज। लेकिन जो डू वर्ड है ये किसके लिए यूज़ होता है बेटा, प्लूरल के लिए, PLURAL, प्लूरल के लिए। और डज जो होता है ये किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, SINGULAR, ठीक है, सिंगुलर के लिए। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या, द सिंपल टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली आर परमानेंट। जो सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो किसके बारे में डिस्कस करता है, जो चीज़ें हमारे डेली में हो रही हैं, हमारे साथ रेगुलरली हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में, या फिर जो हमारी लाइफ में परमानेंट होती हैं, ठीक है, उनके बारे में कौन बात करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बात करता है। जैसे पेंगुइन लिव इन अंटार्कटिका, ये परमानेंट है, पेंगुइन अंटार्कटिका में ही रहते हैं। तो पेंगुइन्स, अब देखो बेटा अगर यहाँ पे पेंगुइन होता, पेंगुइन, एक पेंगुइन की बात हो रही, तो हम लोग क्या लिखते हैं, LIVES, सॉरी, हाँ, लिव्स हो जाता। मैंने क्या कहा, डज मतलब ES, देखो डज, डू और डज एक जैसे हैं, ES। सिंगुलर के साथ हम लोग पेंगुइन होता तो हम पेंगुइन लिव्स इन अंटार्कटिका होता, लेकिन यहाँ पे पेंगुइन्स यानी बहुत सारे पेंगुइन की बात की गई है, प्लूरल की बात की गई है, तो प्लूरल में डू, तो पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिका। डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू मतलब वर्ब सिंपल वर्ब लगेगा इसमें, वर्ब प्लस ES लगेगा। डस का मतलब ये होता है, ठीक है, और डू का मतलब होता है सिर्फ वर्ब लगना, ठीक है, ऐसे लगता है। तो द अर्थ गोज अराउंड द सन, अब अर्थ जो, ओ सॉरी क्या हो गया, यस बेटा ब्राइटनेस सही है। बेटा अगर अर्थ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, एक है, तो हम अर्थ की बात करें तो द अर्थ गोज अराउंड द सन, अर्थ क्या है, सन के चक्कर काटती है, ठीक है, तो अर्थ गोज लिखा है ना, देखो मैंने ES लगा दिया, वर्ब्स के साथ ES लगा दिया, तो गोज अराउंड द सन। और अगर अर्थ्स, बहुत सारी अर्थ होती अगर इन शॉर्ट, और तब हम बात करते तो हम लिखते द अर्थ्स गो अराउंड द सन, सारी अर्थ अराउंड के चक्कर, सन के अराउंड चक्कर काटती हैं, ठीक है। ओके, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी सिंगुलर है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट स्टेट में, जैसे आज कोई लड़की बहुत सुंदर लग रही है तो हम वाओ यार शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर लग रही है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे शी मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। और यू मतलब प्लूरल, यू आर हैप्पी इन अ मूड, तुम आज क्या हो, खुश मूड में हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो बेटा जो मतलब प्रेजेंट स्टेट की बात हुई, और अगर हम लोग कमांड और ऑर्डर या रिक्वेस्ट देते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम कैसे बोलते हैं, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, मतलब हार्ड वर्क करो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठो या चले जाओ, मतलब सिंपल सिर्फ वर्ब लगाते हैं, और हम लोग सिंपल देखो वैसे सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं सिर्फ, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाते हैं यहाँ पर। सिट मतलब वर्ब, और क्वाइटली मतलब हम लोगों ने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया, ठीक है।
अब बेटा नाउन की भी मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाए होंगे, काफ़ी टाइप के नाउन्स होते हैं, पॉजेसिव नाउन, ये नाउन वो सॉरी वो क्या नाम है, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट होगा। सिट क्वाइटली और गो अवे, सिंपल सा हमने बोल दिया। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, सिंपल टू टॉक अबाउट व्हाट वी फील और नो, कि हमें कोई चीज़ के बारे में पता है या फील कर रहे हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, वी थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। हम सोच रहे हैं ये एक अच्छा आइडिया है। आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये सॉन्ग पसंद है। ठीक है। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे आंसर पता हैं। तो आप सिंपल जब बात कर रहे हो, कोई चीज़ के बारे में पता है या फील हो रहा है, तो आप लोग कैसे सिंपल वे में बोलो। इन शॉर्ट बेटा इतना सब कुछ आपको पढ़ने का वो नहीं है, आप सिंपल याद रखो, आप प्रेजेंट टेंस में फैक्ट चीज़ों को सिंपली तौर पर एक्सप्रेस किया जाता है। ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ना वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ना हैज़ हैव हैड का प्रॉब्लम होती, कुछ नहीं होती। सिंपल क्या नाम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बस डू और डज का ध्यान रखा जाता है। अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम डज यानी डू का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर की बात करें तो हम डज का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे एक और है, माई फादर ऑलवेज स्लीप ऑन द फ्लोर, मेरे पापा हमेशा फ्लोर पर सोते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा फॉर्म, अब इन लोगों ने देखो जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया वही इन लोगों ने बताया कि वर्ब के सिंपल फॉर्म में क्या होता है। वी एडेड एस और ई एस, हम एस और ई एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो तो। ठीक है। एस और ई एस कैसे ऐड करते हैं हम लोग, देखो शी प्लेज बोर्ड गेम, शी प्लेज बोर्ड गेम्स विद हर फ्रेंड्स। अब शी क्या है बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने अभी अभी बताया था आपको ई एस लगता है तो प्लेज आ गया। ठीक है। शी प्लेज बोर्ड गेम विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ बोर्ड गेम्स खेलती है। अनूप वॉशेज द डिशेज। अब बेटा देखो यहाँ पर हमने ये देखो यहाँ ये ई एस ऐड करने के लिए मैंने बोला था, यानी कि डज कब ऐड किया था, कब ऐड किया था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है। लेकिन अगर प्रोनाउन दिया है, PRONOUN, प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एस, सिर्फ किसके साथ, वर्ब प्लस एस, ऐसे हम ऐड करेंगे। ठीक है इसमें। लेकिन अगर नाउन दिया हुआ है तो हम ऐड करेंगे ES, किस में, वर्ब में। ES। ठीक है। वर्ब प्लस ES ऐड करेंगे हम लोग अगर प्रोनाउन दिया हुआ है, नहीं सॉरी नाउन दिया हुआ है और प्रोनाउन दिया तो एस। देखो अब देखो यहाँ पर देखो शी प्लेज हमने क्यों किया, क्योंकि शी जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है। और अनूप जो है वो किसी का नाम है तो वो क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ हमने ES ऐड किया और प्रोनाउन के साथ हमने एस ऐड किया है सिर्फ, और सिंपल हमने सेंटेंस बना लिया जो भी है। ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट, ये नाउन, ये वर्ब था, वर्ब के साथ हमने वो ऐड कर दिया। ठीक है। ऐसे ही वी यूज़ ऑन द बेस ऑफ वर्ब द सब्जेक्ट इज प्लूरल और नाउन इज प्रोनाउन। ऐसे ही सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल होता है तो मैंने बोला था आपको डज डू की फॉर्म लगती है। डू की फॉर्म मतलब वर्ब का सिंपल पार्ट लगता है, उसके साथ कोई SES कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। वी प्रे सेवरल टाइम्स अ डे, हम लोग एक दिन में 100 बार प्रेयर करते हैं, बहुत बार प्रेयर करते हैं। ठीक है। सैम कैन कैरी 2 बॉक्सेस एट ए टाइम, एक टाइम में सैम बहुत सारे बॉक्सेस कैरी कर सकता है। ठीक है। वी यूज़ द बेस, अब आई और यू का जब बेस होता है तो हम लोग कैसे कहते हैं, आई प्रे। आई जो है बेटा वो हमेशा किस में, आई देखने में तो सिंगुलर होता है लेकिन हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, ये मैंने आपको शायद बताया हो। यू और आई ये देखने में तो सिंगुलर होते हैं मगर ये दोनों क्या कहलाते हैं, प्लूरल में काउंट होते हैं। ठीक है। तो इनके साथ हमेशा डू की फॉर्म लगेगी, डस की फॉर्म नहीं लगती है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। यूज़ द करेक्ट वर्ब्स हमें यूज़ करनी है इसमें। देखो अब देखो डॉग्स क्या है, प्लूरल है तो हमने क्या लिखा, लव टू प्ले इन वाटर, डॉग वाटर में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। तो हमने ES या S नहीं लगाया। आर नेबर्स, हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी, तो ये भी प्लूरल है। तो मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एट नाइट, वो लोग रात में बहुत शोर मचाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब की सिंपल फॉर्म लगी। एमा सिंगुलर है इसलिए हमने डज की फॉर्म लगाई, तो एमा लुक्स स्मार्ट इन हर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में एमा बहुत अच्छी लगती है।
इट शोज़, अब मैंने इट जो है क्या है, प्रोनाउन है बेटा, ठीक है, और प्रोनाउन है लेकिन सिंगुलर है, ठीक है। तो प्रोनाउन है तो हम मैंने क्या लगाया, एस और ई एस की फॉर्म लगानी थी, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, एस लगाया। इट शोज़, इट शोज़ हैविली इन लंडन इन विंटर। विंटर, ओ मैं सोची विंटर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस, सॉरी, इट स्नोज हैवी, इट स्नोज हैवीली, यानी कि जो लंदन में विंटर में स्नो क्या है, हैवी, यानी क्या बोलते हैं, काफ़ी तेज बर्फबारी होती है लंदन में, ठीक है, ये है, यानी कि विंटर में बहुत ज़्यादा तेज बर्फ पड़ी। ओके, जैनी समटाइम्स लैंड्स मी हर बाइक, जैनी क्या है, कभी कभी मुझे क्या करती है, अपनी बाइक देती है, ठीक है, यानी कि उधार देती है। बेटा ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ठीक है, ये जैसे जैनी हो गया, सिंगुलर हो गया, इट तो प्रोनाउन हो गया इसलिए एस तो लगेगा ही, एमा सिंगुलर हो गया, मगर हम लोग डज की फॉर्म लगा रहे हैं, एस और ई एस और एस लगा रहे हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि कोई कोई वो होता है, वर्ब होता है जिसके साथ ई एस नहीं लग पाता है, तो हम उसके साथ भी एस लगाते हैं। लुक्स, ई एस लुक्स नहीं बनता, लुक की स्पेलिंग लुक्स ही बनता है, इसलिए हम लोगों ने जब डस की फॉर्म लगानी है हम लोग को, तो हम लोगों ने सिंपल एस लगा दिया, ई नहीं लगाया मगर एस लगा दिया। लेकिन डू की फॉर्म तो नहीं लगती, अगर सिंगुलर होता है तो कभी कभी कोई कोई नाउन कोई कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ई एस नहीं लगता, तो हम लोग सिंपल एस भी लगा देते हैं वहाँ पे। जैसे कि ओपन योर बुक्स, अपनी बुक खोलो, एंड टर्न टू पेज 10, और जो 10 पेज है वो टर्न करो, यानी वो भी निकालो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर सिंपल में हो रहा है, यानी डू की फॉर्म लग रही है यहाँ पर सिंपल। और बेटा यहाँ पर जैसे कभी कभी हम लोग को डिसाइडेड नहीं होता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम लोग सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वर्ब की यूज़ करते हैं, मतलब सिंपल वर्ब यूज़ करते हैं, हम लोग कोई वर्ब का फॉर्म नहीं उस टाइम लगाते, ठीक है। आई प्रेफर चाइनीज़ फूड, मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आई जो है वो प्लूरल है तो इसलिए इसमें प्रेफर क्या नाम है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगी है और डू का फॉर्म लगी है हमारे पास। आई प्रेफर चाइनीज़ फूड ओवर इटालियन फूड, इटालियन फूड के बाद मैं चाइनीज़ फूड प्रेफर करता हूँ, ठीक है, यस, इटालियन फूड के बजाय मैं चाइनीज़ फूड पसंद करता हूँ, ये भी बोल सकते हैं आप। ओके, yes students, that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Okay, thank you and have a nice day beta.